ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। क्या बात है यार उष्णा, तुमने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलाया है? क्योंकि आज हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। क्यों भाई, तुम्हारी सैलरी आ गई क्या? मुझे मेरा एडवांस मिल गया है। अरे वाह। तो तुमने अपने पेरेंट्स को बताया? पेरेंट्स को बताया तो है लेकिन कम सैलरी का बताया। उन्होंने इतने सवाल किए मुझसे। अगर मैं उनको अपनी असल सैलरी बताऊंगी वो तो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देंगे। हम्म। खैर, तुम्हें पता है आज मैं बहुत खुश हूँ। मैं पहली दफा दिल खोल के शॉपिंग करूंगी और जब भी मॉल्स जाती थी ना मैं ये सोचती थी कि कब वो दिन आएगा जब मैं अपनी ख्वाहिशात पूरी कर सकूंगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इतना जरूरी है ये मुझे आज पता चला है। मैंने तुम्हें कहा था ना, एक बोल्ड डिसीजन तुम्हारी पूरी लाइफ बदल देगा। अब तो मानती हो ना तुम मुझे? बिल्कुल, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम ना होती ना तो मैं कुछ भी ना कर पाती। यार देखो, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए ना बोल्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं। और यार ये लोगों की बातों पर ना तुम कान धरना छोड़ दो। सिर्फ एक बात सोचो कि तुम्हें आगे बढ़ना है, जिंदगी में कुछ बनना है, कोई मकाम हासिल करना है, और सबसे इम्पोर्टेंट अमीर होना है। हाँ, ये तो है लेकिन ये सब कुछ इतना आसान नहीं है फिजा। तुम्हें पता है मेरे बॉस ने आज मुझे क्या कहा है कि मुझे उनके घर के क्लाइंट्स को एंटरटेन करना है, उनके साथ डिनर्स पे जाना है, उनको बाहर घुमाना है। यार कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता है। और पता है, मैं तो हैरान हूँ कि इन्होंने तुम्हें हायर कैसे कर लिया, क्योंकि ऐसे लोग तो सिर्फ बोल्ड और मॉड स्क्वाड लड़कियों को ही हायर करते हैं। पता है हैरत तो मुझे भी हो रही है। मैंने पूछा था शराजी साहब से, अपेरेंटली किसी फर्म ने उनको मेरी सीवी भेजी थी। स्ट्रेंज। या अच्छा खैर सब छोड़ो, आओ चले। अम्मा जान की मीटिंग पास में ही थी तो बस उन्होंने कहा कि तुम्हें अम्मा की तरफ छोड़ देता हूँ, वापसी पे पिक कर लेंगे। ये तो बहुत अच्छा किया उसने। ऐसा करूंगी मैं रात को उसकी पसंद का खाना बना दूंगी। नहीं नहीं, मुझे लगता है वो मीटिंग से खाकर ही आएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम जरूर आपसे कुछ फरमाइश पे बनवाऊंगी। हाँ जरूर, क्यों नहीं। इरहा को क्यों नहीं लाई आज आप? इरा का स्कूल है ना, वीकेंड पे लेकर आऊंगी, फिर रुकने आऊंगी। लाजमी लेकर आइएगा और आप खुद भी रुकने आइएगा। कितना टाइम हो गया, आपके साथ तो टाइम स्पेंड करने को मिलता ही नहीं अब। आऊंगी, जरूर आऊंगी। अच्छा हो गई बातें तुम्हारी? चलो जाओ अब चाय चढ़ाओ, अब्बा भी आने वाले हैं तुम्हारे। अब्बा तो 8 बजे से पहले आते नहीं है। ये बोले आप दोनों को प्राइवेसी चाहिए। जा रही हूँ, वैसे ही मैंने चूल्हे पे चाय चढ़ाई है, आ रही हूँ। समीन, मैंने सुना है कि वो शाजिर वापस आ गया है। अच्छा, आपको किसने बताया? ये पड़ोस वाली फाखरा बता रही थी, 2 दिन पहले ही आया है। सुना है हसन भाई ने घुसने नहीं दिया घर में। बाहर से ही वापस भेज दिया और किसी दोस्त के यहाँ रह रहा है आजकल। क्या फायदा ऐसे लालची और खुदगर्ज बेटे का। इसे माँ बाप की कोई परवाह ही ना।
औलादें कहाँ बनती हैं अम्मा? किस्मत वाले होते हैं जिनकी औलाद उनका साथ दे। ऐसी कोई बात नहीं है बेटा। बेटा हो या बेटी, बस नेक और फरमाबरदार होना चाहिए। तुम दोनों बच्चियों ने मुझे कभी भी तंग नहीं किया, लेकिन उष्णा क्या हुआ? अब उष्णा ने क्या किया? क्या बताऊं बेटा, इसी से पूछो। मेरे तो कहने सुनने में वो है नहीं। अच्छा तुम लोग बैठो, चाय पियो, बातें करो, मैं नमाज पढ़ लेती हूँ तब तक। क्या किया उष्णा ने अब? क्या कहेंगे, वही कह रही थी जो उस दिन मैं आपको फोन पे बोल रही थी। उष्णा के रंग ढंग सही नहीं है जब से वो जॉब कर रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर कब आती है? कोई टाइम फिक्स नहीं है उसका, अपनी मर्जी से आती है, अपनी मर्जी से जाती है। कोई कुछ कह ही नहीं सकता उसको। पहले से ही वो गलत सोबत का शिकार थी, हम सब जानते हैं। लेकिन अब तो जॉब पे जब से जाने लगी है, बहुत ही तैयार होकर जाती है जैसे किसी पार्टी में जा रही है। इतनी ऑड टाइमिंग्स में जाती है, कुछ बताती भी नहीं है। इसीलिए तो मैं आपको बोल रही थी कि आप अपने तौर पे आप ही इन्वेस्टिगेट करें, कुछ कहाँ जा रही है, कैसे लोग हैं, किनके साथ काम कर रही है, हमें कुछ तो पता हो। कहीं खुदा ना खास्ता ये कुछ बेवकूफ़ी करके ट्रैप ना हो जाए। देखती हूँ, करती हूँ कुछ। इसके वो आप दोनों का इकलौता बेटा है। मैं जानती हूँ आप दोनों उससे बहुत प्यार करते हैं। एक साल तक आप लोग उसकी याद में तड़पते रहे, और आज जब वो वापस आया तो आपने घर से ही बाहर निकाल दिया। हाँ तो क्या करते? उसके गले में फूलों का हार डालकर इस्तकबाल करते उसका। वो भूल जाए, जो हुआ सो हुआ। कैसे भूल सकता हूँ? कैसे भूल सकता हूँ वो क़यामत की रात? सब कुछ भूल सकता हूँ लेकिन वो रात नहीं भूल सकता। जब मेरे मन्नत मुरादों से मांगे हुए बेटे ने
अपने पर ही डाका डाला। मैंने तो तुम लोगों को हमेशा हक हलाल की रोटी खिलाई है। फिर मेरा खून इतना गंदा कैसे हो गया? तुम्हें क्या लगता है उसे घर से निकाल के हम बहुत खुश हैं? औलाद का दुख क्या होता है ये अभी तुम नहीं समझ सकती। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन अब 1 साल तक तड़पी हूं मैं उसकी सूरत देखने के लिए, उसको सीने से लगाने के लिए। लेकिन जो उसने गुनाह किया है ना, काबिल माफी नहीं। जिस तरह किसी एहसान के लिए शुक्रिया का लफ्ज काफी नहीं होता, बिल्कुल इसी तरह किसी किसी गुनाह के लिए भी माफी नहीं होती। अम्मी अब ऐसा तो मत कहे, वो भी पछता रहा है। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। गलती का एहसास। सब कुछ तहस नहस होने के बाद माफी मांगने चला आया। मुझे लगता है इसने वहां पर भी कोई गुल खिलाया होगा। सांप की फितरत में होता है डसना। वो डंक मारे बगैर रह नहीं सकता। खाना खाओ, खाना खाओ। खाना खाओ तुम। तेरा खानदान की इकलौती वारिस है कि नहीं हैं? सोने की चिड़िया है वो। हाँ, एक रात में हमें मालदार बना देगी। और 5 करोड़ रुपए तो इतरान हमें ऐसे मजाक में दे देगा। घर वालों के लिए गया था। परदेश में धक्के खाने का किसको शौक होता है? आसान नहीं है भाई वहां की जिंदगी।
आसान नहीं है जिंदगी। कांटों पे सफर किया है मैंने। अब क्या सोचा है, आगे क्या करेगा? अब्बा का कर्जा उतारूंगा सबसे पहले। बड़ा नुकसान दिया है उन्हें, उसका उजाला करना है। उसके बाद फिर कोई बिजनेस शुरू करने का सोचेंगे। तुम क्या करते हो भाई? कुछ खास नहीं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं, प्रॉफिट से गुजर बसर हो जाता है। मगर कुछ सोच रहा हूँ कुछ बड़ा करने का। अच्छा, कुछ मुझे भी बताओ। कोई ऐसा काम जिसमें मेहनत कम हो और मुनाफा ज्यादा। बहुत जल्दी अमीर होना चाहता हूँ, ऊंची उड़ान उड़ना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ कि मैं कुछ हूँ। हाँ, कुछ आइडियाज तो हैं मेरे पास। बताओ ना फिर। हाँ बताऊंगा, इतनी जल्दी भी क्या है। सही है। हाँ कमाल, क्या सोचा फिर? शाम को मिलो फ्लैट पे, तफसीली बात करते हैं। और हाँ, घबराना मत यार, हैं? ये कमाल वही तुम्हारा दोस्त? हाँ, खास दोस्त, और बहुत जल्दी बिजनेस पार्टनर भी बनने वाला है। सही है, सही है। आओ, रुक क्यों गए? हाँ नहीं, खा लो। जी गयूर मलिक, आप कौन? मैं अरीज की वालदा बात कर रही हूँ, बतूल। फोन मत रखिएगा भाई साहब, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहिए, क्या बात करनी है आपने? असल में मैं तो इदरान से बात करना चाह रही थी, लेकिन अरीज ने कहा कि पहले आपसे बात कर लेते हैं। इदरान गुस्से का बहुत तेज है ना। मतलब की बात कीजिए। दरअसल बात यह है कि अरीज पाकिस्तान वापस आना चाह रही है। तो हम क्या करें? अब उससे हमारा क्या ताल्लुक? मैं जानती हूँ भाई साहब, उसने आपके साथ बहुत गलत किया है, लेकिन वो अपने किए की सजा भुगत चुकी है। उसने डिवोर्स ले ली है। अब वो पाकिस्तान आना चाहती है, अपनी बेटी को बहुत मिस करती है। ठीक है, मुझे तुम्हारी ऑफर कबूल है, मगर अपनी टर्म्स, अपनी शराइत पर।
अब आए ना ऊँट पहाड़ के नीचे है। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ तुमसे? हाँ सुन रहा हूँ। अगर तुम मेरी शराइत मानने को तैयार हो तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ देने को तैयार हूँ। कहो। समीन इरा को कब, कहाँ, कितने बजे लेकर जाती है, सारी इंफॉर्मेशन मैं तुम्हें दूंगा। लेकिन किडनैपिंग में मैं तुम्हारे साथ नहीं। क्लियर? अच्छा तो सारा काम मैं करूँगा, 50% तू ले उड़े। अरे यार, अच्छा ठीक है यार, तू 60% रख ले। खुश? लेकिन इस खतरनाक काम में मुझे मुलविस करने की जरूरत नहीं है। मैं तेरा साथ तो दे सकता हूं, लेकिन बच्चे नहीं उठवा सकता। मैं भाई, घर में, स्कूल में, हर जगह तो कैमरे लगे, मैं फंस जाऊंगा मैं। यार तू एक काम करते अपनी बहन से बात कर पा रहे, वो तुझसे ज्यादा बहादुर है। तेरा दिमाग खराब हो गया? मैं अपनी बहन को इस खतरनाक काम का हिस्सा नहीं बना सकता। अम्मी को पता चल गया तो वो तो किसी को नहीं पता चलेगा, किसी को बिनक भी नहीं लगने देंगे। तो मुझ पे एतबार कर, और अगर नहीं कर सकते तो उठ और जाए यहां से। यार, एक तो तू 2 मिनट में जलील करके फ्लाइट से बाहर निकालने पे आ जाता है। पागल वागल तो नहीं है क्या? ठीक है, मैं घर पे जाके बात करता हूँ मारिया से। बल्कि रहने दे। यार ये जो औरतें होती हैं ना, पेट की बहुत हल्की होती हैं। तू और मैं काफी हैं इसके लिए। चलो शुक्र। अच्छा ठीक है, ये बता, रखेगा कहाँ बच्चे को? यहाँ इस फ्लाइट पर? ये ना करना। मेरा दिमाग खराब है, मैं उसको यहाँ लेके आऊंगा हैं? हाँ तो फिर कहाँ लेके जाएगा भाई? कहाँ रखेगा? यार शहर से दूर एक जगह है, वहीं लेके जाऊंगा, और इरा के बाप को भी दूसरे नंबर से वहीं से कॉल करूंगा। यार मैं तो ये सोचता हूँ शाजिर को भी इन्वॉल्व कर लेते हैं, काम का आदमी है। शाजिर काम का तो होगा, लेकिन शरीफ सा लगता है मुझे। और वैसे भी किसी पर इतनी जल्दी भरोसा नहीं करना चाहिए हमें। शरीफ सिर्फ शक्ल से है, वो बहुत बड़ी वारदात करके आया है वो। अपनी ब्रिटिश बीवी का सारा पैसा जेवर हड़प के फरार हुआ है। अच्छा यार ये जो चोरी होती है ना, इसका मजा ही अपना है। एक बार लग जाए जब नहीं छूटती। आराम खाने की आदत पड़ जाती है। तुम्हें क्या जरूरत थी सज्जाद से ये सब कहने की? दोस्त समझ के एतबार करके तुम्हें ये सब बताया, इसका मतलब ये नहीं कि दुनिया भर में तुम बताते फिरो मेरी बातें। अरे यार, सज्जाद से क्या पड़ता है? वो भी तो अपना दोस्त है और बड़े काम का बंदा है। पता है क्या,
मेरे बड़े से बड़ा राज उसके पास है, लेकिन आज तक एक बात भी उसने इधर से उधर नहीं की। तुम परेशान मत हो, वो तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगा। नुकसान नहीं पहुंचाएगा? बिल्कुल भी ठीक आदमी नहीं है तुम्हारा ये दोस्त। कमाल के साथ मिलके किसी को किडनैप करने की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम भी शामिल हो जाओ। मैं कोई क्रिमिनल हूं यार? वो बुरा आदमी नहीं था यार, हालात ने उसे ऐसा कर दिया है। इतना किस्मत का मारा हुआ है, बहुत मुश्किल वक्त काटा है उसने, लाखों का कर्जा चढ़ा हुआ है, बहनों की शादियां करवानी है उसने। हाँ, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि गलत काम करता फिर इंसान। यार काम काम होता है, सही गलत कुछ नहीं होता। और ये बात तुम कह रहे हो जो खुद अपनी बीवी का जेवर चुरा कर भागो। देखो, चोरी में और किडनैपिंग में जमीन आसमान का फर्क है। मैं नहीं करूंगा ये सब, सजाद को बता दो, और मैं रहने का इंतजाम भी कर लूंगा कहीं। हद हो गई। वालेकुम सलाम। थैंक यू। चलें? या श्योर। तो बताइए, क्या कह रही थी आप गाड़ी में? बाबा, आपने मुझे प्रॉमिस किया था ना, अगर मैथ्स में मेरे फुल मार्क्स आ जाएंगे तो आप मुझे न्यू डॉल हाउस दिलाएंगे। किया तो था। तो ठीक है, एक काम करते, कल आप अपनी मामा के साथ जाके डॉल हाउस ले लेना। बाबा, अभी चलें डिनर के बाद? रू, प्लीज। खाना खा लेते हैं, फिर ले लेंगे जाके। ओके? क्या हुआ? कुछ नहीं। ऑल गुड? ठीक। आपने सुना ये क्या कह रही है? बस यहाँ से जाते ही सबसे पहले इरू का डॉल हाउस लेंगे, ठीक है? अपसेट लग रहे हो आप। सब ठीक है? नहीं नहीं, ठीक हूँ मैं। उष्णा की वजह से परेशान हो? आई एम सॉरी, पर मैंने वहां देख लिया था उसे। इस बार मैं बात इसलिए नहीं की आपसे, मुझे लगा खामखा में मजीद परेशान हो गए। नहीं, परेशान क्यों होना। मुझे नीली ने मैसेज किया था, बताया था कि उष्णा मीटिंग पे जा रही है किसी डेलीगेशन से, आई गेस। ओके, पर आपको मुझे कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आई वाज जस्ट, ये उष्णा कहाँ काम करती है? वो तो नहीं पता मुझे। वेरी गुड। बहन कहाँ काम करती है दूसरी बहन को ही नहीं पता। वेरी गुड। नहीं, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पता होना चाहिए कहाँ जॉब कर रही है। मैं पता करा लूँगा कंपनी कैसी है कैसी नहीं। इट्स गुड फॉर, आप कल पूछ लेना उससे। ऐसा ना होना किसी गलत कंपनी में काम कर रही है।
तो क्या ज़रूरत है कहीं और जाने की? और पैसे का मसला है तो मुझे बता, मैं मदद कर दूंगा। और किराया देने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, जब तक चाहता है रहे इधर। नहीं, पैसों का मसला नहीं है, जस्ट आई नीड माय प्राइवेसी। चल खैर है, मर्जी है तेरी। लेकिन भाई ये दोस्ती हमेशा रहनी चाहिए, हैं? मैं एक बार किसी को अपना दोस्त बना लूं तो फिर सारी जिंदगी भर रहता है, हैं? वो कमाल गवाह है, हैं? दोस्तों का दोस्त हूं, यारों का यार हूं। किसी ने मुझसे दोस्ती एक बार कर ली तो फिर पछताता नहीं है, है कमाल? हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। खैर अब तू पाकिस्तान आ ही गया है, सूरत हाल तूने देख ली है, नौकरियां यहाँ है नहीं। बिजनेस यहाँ चल नहीं रहा है, तो क्या इरादा है? कोई है प्लान है? यही तो समझ नहीं आ रहा। कारोबार का तजुर्बा नहीं है और इन्वेस्ट में भी करना चाहता हूँ। यहाँ तो कदम कदम पे धोखा है, तो अपना पैसा कहीं गलत जगह इन्वेस्ट करके जाया मत करना। फिर कोई जॉब वॉब ही कर सकता है मेरे ख्याल में। ये जॉब वॉब में क्या रखा है? मूंगफली। सही कह रहे हो भाई, नौकरी करके देख ली, कुछ हासिल नहीं। सोच रहा हूँ इस बार कुछ बड़ा करूं। कोई ऐसा काम जिसमें नुकसान के मार्जिन कम हो और प्रॉफिट ज्यादा। प्रॉफिट छोड़ो यार, कमीशन पे काम करो हमारी तरह। हैं? बोल कर रहने दो, तेरी बस की बात नहीं। क्या मेरे बस की बात नहीं? यार तुम ठहरे शरीफ और डरपोक इंसान हैं, हमारी तरह एडवेंचरस थोड़ी हो। हाँ, लेकिन अगर तुम चाहो तो हमें एक एडवेंचरस काम में ज्वाइन कर सकते हो। अगर तुम्हारी मर्जी हो, हम फोर्स नहीं करेंगे। समझा नहीं। भाई मैं जो तुझसे भी एक बात करना चाहता हूँ, शायद तुझे पसंद ना आए। लेकिन क्या करें, पेट भी तो पालना है। और इससे बेहतर शॉर्टकट है ही नहीं कमाई का। यार कोई बात यह है कि कमाल की बीवी की एक भतीजी है, छह साल की, तेरा नाम है उसका। दरअसल मुद्दा यह है कि कमाल अपने साले की बीवी से इंतकाम लेना चाहता है।
और उनकी तलाक कराना चाहती है। और एरा उस औरत की सौतीली बेटी है। साफ साफ कहो। अगवा पर है तवान। ये टूटा हुआ दिल है बचा, क्या मांगू रब से मैं क्या पता। जो दिया है दर्द तूने तुझको भी मिले, किसी पल सुकून न पाए दिल चलता रहे। मेरा कसूर तुझसे मांगी थी वफा, करता हूँ माफ तुझको सनम बेवफा। ये टूटा हुआ